रक्षा तो हम लोग जो है लगे हैं, लेकिन बेटी रक्षा कैसे होगी? जो रेप हो रहे हैं, बैठिए उनकी हत्याएं हो रही, बैठ बेटी बेटे सबकी हत्या हो रही है, हत्या ही हत्या है। और बेटी की हत्या के कई ढंग हैं। एक तो दहेज की विकृत प्रथा चलाई गई, एक शिक्षा की पद्धति ऐसी अपनाई गई जिसमें विवाह की प्रथा ही दूषित हो जाए, तो वो भी हत्या ही है। जान से कोई लड़कियों को न मारे, लेकिन वो एक हत्या ही है। वंश को विकृत करने का भयंकर षड्यंत्र भी है। सिनेमा के पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं सब कुछ विचित्र ढंग से वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमारे धर्म की तो देन नहीं है। यहाँ तो अर्धांगिनी धर्मपत्नी का स्थान था, परलोक तक का संबंध था, परमात्मा की प्राप्ति तक का संबंध था स्त्री पुरुष का। ये तो आधुनिक विकृति है। और हर घर में बेटा, हर घर में बेटी, क्या प्रायः तो हर घर में बेटा, हर घर में बेटी। दूसरे घर की बेटी हमारे घर में बहू बन के आती है, हमारी बेटी दूसरे घर में पुत्र वधू बन के जाती है। अब हम अगर दूसरे की बेटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? समस्या तो सबके ऊपर है ना। अमुक की बेटी पुत्रवधू बन के आई, उसके साथ अत्याचार हुआ, तो हमारी बेटी भी तो कहीं पुत्रवधू बन के जाती है। हर व्यक्ति शोषक हो गया, हर परिवार शोषित बन गया। तो समाज में जब ये विदेशी षड्यंत्र भी है, तो ये इसमें तो आधुनिक शासन तंत्र जिम्मेवार है ना, और व्यक्ति का मस्तिष्क, दिशाहीन मस्तिष्क जिम्मेवार है। तो आपस में मिलजुल कर तो इसका समाधान कर सकते हैं। शिक्षा पद्धति विकृत है, अच्छा जीविका की पद्धति विकृत है। मैं संकेत में ही बोल सकता हूँ, पुरुष जब नौकरी करके अपने शील की रक्षा नहीं कर सकते, तो देवियाँ उच्च पद पर नौकरी करके अपने शील की रक्षा कैसे कर सकती? कर लेती हैं, कोई तो बहुत यशस्विनी हैं, समझ गए ना। पुरुष भी अपने शील की रक्षा नौकरी करके कर पावे कठिन है, फिर देवियों के शील की रक्षा नौकरी करके कैसे हो सकती? तो बहुत सी विकृतियां हैं। शिक्षा पद्धति में ही विकृति है, विचारधारा में विकृति है, और समाधान वही है। हमारी संस्कृति के अनुरूप हमको शासन तंत्र प्राप्त करना होगा। चाहिए से काम नहीं चलेगा, प्राप्त करना होगा। तो सब मैंने कहा ना, साथ में सतियाँ भी हैं ना, गोभीर विप्रश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी, सबका विलोप हो रहा है। तो देवियों का भी विलोप हो रहा है। अच्छा, गर्भपात के द्वारा, परिवार नियोजन के द्वारा, सबके द्वारा ना। यंत्र से मालूम पड़ जाता है कि पेट में बेटी आई है, तो पति पत्नी जो भावी माता पिता हैं, उनकी सहमति के बिना वो गर्भपात कैसे होता होगा? तो सब माता पिता ही हत्यारा बन गए या नहीं? यहीं से गर्भ के जन्म लेने के बाद हत्या तो बात छोड़ दीजिए, गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। अच्छा, बेटी को बेटे कह के बुलाते हैं, उनकी हत्या है या नहीं? नहीं ध्यान गया आपका? जब कोई बेटी को बेटा कह के बुलाता है, तो उसकी बेटी के मन में ये भाव आता, कदाचित में सचमुच में बेटा होती। उसको आप सम्मान दे रहे या तिरस्कृत कर रहे, उनके मन में ग्लानि पैदा कर रहे या नहीं? बेटी को जब बेटा कह के बुलाएंगे तो बेटी सोचने के लिए बाध्य होगी, मैं बेटा तो हूँ नहीं, लेकिन बेटा कही जाती हूँ। इसका मतलब है कि बेटी घटिया है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से मार रहे, गर्भपात की दृष्टि से मार रहे, हर तरह से तो मरने के लिए ही लड़कियाँ पैदा होती हैं आजकल। ध्यान गया या नहीं? इधर पुनः हम नाम क्या लें, वो तो हिंदू घर की बेटी कहाँ कहाँ जा रही हैं, स्वेच्छापूर्वक भी जा रही। अब तो सरकार कह रही है, उड़ीसा सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, परंपरा का, मर्यादा का त्याग करके विवाह कीजिए, इतना रुपया लीजिए। हमारे धर्म को ही नष्ट करने के लिए, परंपरा को नष्ट करने के लिए, वर्ण संकरता फैलाने के लिए सारे प्रकल्प चल रहे हैं। उसके लिए फिर आज ही कोई सज्जन कह रहे थे
कि हिंदुओं को उदार होना चाहिए। उदार होना चाहिए माने रोटी बेटी का संबंध परंपरा से नहीं मानना चाहिए। अब उस अमर्यादित उदारता का नाम पशुता है, उससे भी घटिया है, ये नहीं समझते। तो बेटी का मातृशक्ति का जो लोप हो रहा है उसमें जिम्मेवार कौन है? समाज। समाज क्यों जिम्मेवार है? शिक्षा पद्धति संस्कार में न्यूनता है, सरकार में न्यूनता है, उसके पीछे विदेशी षड्यंत्र है। आगे कोई प्रश्न? आपने